कल की वीडियो के चलते वायरल हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा भाषण दे दिया है जिसके चलते बहुत सारे न्यूज़ चैनल और हमारे हिंदू भाई बहन, दलित भाई बहन और कई सारे मुसलमान इसके ख़िलाफ़ में बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि मुसलमानों को बच्चे ज़्यादा होने के कारण सारा पैसा कांग्रेस हड़प करके पूरा सर्वे करके यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी मुसलमानों को बांट देंगी। नरेंद्र मोदी जी के कान में शायद ये किसी ने आकर बोला है, तो ये स्टेज पे ऐसा खड़े हो करके बोल रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा मंत्री होना चाहिए कि जो दुनिया में खड़े हो करके बोले कि मुसलमानों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये बोलने के बजाय नरेंद्र मोदी जी यहाँ बोलते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। आपको ये वीडियो सुनने के बाद कैसा लगा है, आप कमेंट में आपकी राय ज़रूर बोलिए। कोई भी देशवासी हो दोस्तों, सब मिलकर के अगर एकता का प्रमाण देते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं ये बोलने का प्रमाण देते हैं, तो हमारे देश के वज़ीर आज़म को इससे तकलीफ़ क्या है। हमारे देश के वज़ीर आज़म के भाई खुद 6 होने के कारण लोगों ने इसमें कमेंट दर्ज किया है कि हमारे देश के वज़ीर आज़म के जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और हमारे जितने भी बीजेपी के मंत्री लीडरान हैं, उन सब के 6-6 7-7 भाइयाँ बहना है कते। लेकिन फिर भी इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने वाहियात बयान किया है कि मुसलमानों के जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे उनको ये प्रॉपर्टी बांट दी जाएंगी। क्या खुद नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी ने कान में ये बात आकर कही थी या फिर किसी ने कही थी तो भी ये बात बोलने की नहीं थी, फिर भी उन्होंने डायरेक्टली ये बयान अपने भाषण में दे दिया है। आइए आपको सुना देते हैं वो भाषण। संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी। झूठ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे, बताओ मेरे भाई। हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो, जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं। ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी। कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं।
अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। मगर ये पुरानी आदत, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। बहरहाल ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि हमारे देश के वज़ीर आज़म हमेशा ही मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने सही बात कही है कि हमारे देश के वज़ीर आज़म को ये शोभा नहीं देता है कि वो मुसलमानों को इस तरह से नीचा दिखा करके कुछ भी बोला जाए। पुराने सर्वे के हिसाब से अगर वो बात रखते हैं तो आज भी मुसलमानों को वही समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि देश के मुसलमानों की वजह से ही आज नरेंद्र मोदी जी लाल किले के ऊपर झंडा लहराते हुए 26 जनवरी या 15 अगस्त को नज़र आते हैं। तो इसके बारे में आपकी कमेंट राय ज़रूर बताइए दोस्तों कि इलेक्शन से पहले ये वाहियात चीज़ें होना ज़रूरी है, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें। अल्लाह हाफिज़।